हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज्यादा सिंपल सी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड हमें बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा। मैं आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एक मैं आपको पॉजिटिव एमटीएम का एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड एक नेगेटिव एमटीएम का, ताकि आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो अब इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, उसके बाद इसका लॉजिक देखेंगे एंड फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके जाऊंगा, जहां हम दो एग्जांपल देखने वाले हैं जैसा मैंने बता ही दिया है। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड 3 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ये बहुत सिंपल एग्जीक्यूशन मैंने रखी है इसकी, येट काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंट्री इसकी 10 AM की रहेगी, न्यू वीकली एक्सपायरी सेशन। सो ये वीकली ट्रेड में बता रहा हूं आपको। तो वीकली एक्सपायरी जिस दिन होती है उसके अगले ट्रेडिंग सेशन पर 10 बजे सुबह मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा। मतलब हफ्ते का जो पहला नया ट्रेडिंग सेशन है उस दिन 10 AM पर हमारी ये ट्रेड डिप्लॉय होगी एंड 3:15 PM वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये ट्रेड क्लोज रहेगी। तो ये पूरा हफ्ता ट्रेड चलने वाली है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा हफ्ता ट्रेड चले, बिकॉज इसमें मैं टारगेट भी ले रहा हूं। जितनी मेरी कैपिटल एक्चुअल डिप्लॉय हो रही है ये स्ट्रेटजी में, उस पर कभी भी अगर मुझे 2 से 3% का मेरा टारगेट दिख रहा होगा एमटीएम में, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। प्लस उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी करूंगा। काफी सिंपल एडजस्टमेंट है, आपको एक ही बार में देख के समझ आ जाएगी। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। अब इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूं। ऑलराइट, तो मैं एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पे आ चुका हूं। गाइज, अगर अभी तक आपने इसमें लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक 6 अगस्त का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 6 अगस्त मैं इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज 5 अगस्त को ये देखिए एक्सपायरी थी। जैसे मैंने यहाँ पे 5 सेलेक्ट किया तो ये एक्सपायरी में मुझे 5 अगस्त का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब 5 अगस्त की एक्सपायरी थी, तो उसका अगला ट्रेडिंग सेशन मतलब 6 तारीख को मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा एंड एंट्री टाइम 10 बजे का ले रहा हूं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैं बस चाहता हूं कि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, प्राइस थोड़े से शांत हो जाए जब मैं ये ट्रेड कर रहा हूं। एंड एक्सपायरी यहां पे मैं 12 अगस्त की ले रहा हूं। सो जैसा भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया है, एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा जो है 80,700 एंड 3 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। सो 80,400 पुट ऑप्शन की तरफ मैं बाय कर लूंगा एंड 81,000 कॉल ऑप्शन की तरफ। सो लेफ्ट हैंड साइड आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। सिंपल सी ये आयरन फ्लाई मैंने बनाई है एंड इसका आई एम श्योर आप नोटिस कर पा रहे होंगे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज्यादा डिफरेंस है। बिकॉज मैक्स जो आपका पॉजिटिव है वो 5,364 रुपीज है एंड मैक्स आपका जो नेगेटिव है वो सिर्फ 636 रुपीज है। ठीक है, तो अभी क्या लॉजिक है ये स्ट्रैटेजी का, क्यों मैं ऐसा ट्रेड कर रहा हूं कि मैं एट द मनी सेल कर सिर्फ 3 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन ले रहा हूं। जैसा आपने थंबनेल में देखा था, ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इसके लिए मैंने ये जो आयरन फ्लाई है ये बहुत ज्यादा नैरो बनाई है, ताकि मेरी आयरन फ्लाई जिस भी डायरेक्शन के ब्रेक इवन के बाहर जाएगी मैं वहां पे अपनी ट्रेड को कंप्लीटली डायरेक्शनल कर दूंगा। ठीक है, इस ट्रेड में 2 सिंपल सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा। मेरा टारगेट 2 या 3% का है, उतना जैसे ही मुझे मिलेगा मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 80,968 एंड नीचे का ब्रेक इवन है 80,432। सो जैसे ही ऊपर या नीचे मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगी मार्केट, मैं वहां पे अपनी पूरी ट्रेड को डायरेक्शनल कर दूंगा जिस भी तरफ मार्केट जा रही है। ठीक है, एंड वो उसमें मैं क्या करूंगा वो अभी मैं आपको बता दूंगा। इस एग्जांपल को एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:20 7 अगस्त थर्सडे का दिन। देखिए मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 80,432 एंड अभी करंटली मार्केट 80,385 चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो हमारी सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे एडजस्टमेंट है वही मैं करूंगा। जो पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था
देखिए जो 312 रुपीज का बाय था वो 388 पे चल रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इस पुट ऑप्शन को मैं क्लोज करूंगा एंड मैं यहाँ पे एक एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सो यहाँ पे मैं 80,600 का पुट ऑप्शन ले सकता हूं। वेल अब मुझे कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है नया वाला, वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी। बिकॉज देखिए अगर मैं मान लो 80,600 की जगह 80,500 बाय करता हूं तो नीचे की तरफ मुझे कुछ मिलेगा नहीं ऐसा खास। एंड उसकी जगह अगर मान लीजिए मैं 80,700 बाय करता हूं तो ये एकदम स्प्रेड बन जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पे ऑफ चार्ट में एक मुझे ट्रायंगल भी दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे 80,600 ले रहा हूं। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं और ज्यादा इन द मनी चले जाता हूं, मैं 81,000 कर देता हूं। अब इसमें दिक्कत ये होगी कि मेरा जो मैक्स नेगेटिव है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे मेरा 8,000 रुपीज का मैक्स नेगेटिव है एंड मैक्स पॉजिटिव 4,000 रुपीज का है। इसकी जगह अगर मैं 81,500 यहाँ पे बाय कर लेता हूं तो ये देखिए मेरा मैक्स नेगेटिव 16,000 है एंड मैक्स पॉजिटिव 6,000 है। तो इसी वजह से ये ना मुझे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 स्ट्राइक वाला मैंने बाय कर लिया है। अब इस सिचुएशन पे अगर मार्केट वहीं रह गई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गई तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। एंड अगर बाई चांस मार्केट मेरी व्यू के अगेंस्ट जाती है, मैंने यहाँ पे अब बेरिश ट्रेड लिया है एंड अगर मार्केट बाई चांस बुलिश हो जाती है तो भी मेरे पास 0.6% तक की रेंज है, 80,861 तक की रेंज है मेरे पास ऊपर की तरफ। अगर उसके ऊपर जाती है मार्केट तो वहां पे मुझे नेगेटिव दिखेगा। एंड अगर बाई चांस मार्केट मेरे ब्रेक इवन को जैसे ही क्रॉस करेगी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जब तक मार्केट में ग्रीन ट्रेंड के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा एंड जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 3:15 12th ऑफ अगस्त ट्यूसडे का दिन, तो मेरी अब यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो चुकी है बिकॉज वीकली एक्सपायरी वाला दिन आ चुका है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पॉजिटिव एग्जांपल दिखाया था। अब चलिए मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब 5th ऑफ सितंबर का एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो अगर मैं इसमें 4th ऑफ सितंबर लेता हूं तो देखिए 4th ऑफ सितंबर की ही अब ये एक्सपायरी है, तो इसलिए हम एक्सपायरी का अगला ट्रेडिंग सेशन लेंगे जो है 5th ऑफ सितंबर। कुछ टाइम पहले तक सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती थी, लेकिन अब करंटली सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 5th ऑफ सितंबर मैंने लिया है, एंट्री टाइम अगेन मेरा 10 बजे का रहेगा इसमें। तो एट द मनी चल रहा है 80,800, ये मैंने सेल किया एंड 3 स्ट्राइक्स दूर का ये मैं बाय कर लूंगा। अब मेरी ट्रेड अगेन बन चुकी है, इसको वापस मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं, वही सेम एक्सप्लेनेशन है। जब तक ग्रीन ट्रेंड के अंदर है मैं टारगेट का वेट करूंगा एंड जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। तो सिर्फ मैं अपनी ट्रेड में 15 मिनट्स ही आगे गया था एंड उसी दिन मेरा मार्केट ये ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। 80,539 का मेरा नीचे का ब्रेक इवन था एंड अभी करंटली मार्केट 80,496 पे आ चुकी है। ऑब्वियसली मुझे अब इस सिचुएशन पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो मैं पुराने वाला पुट ऑप्शन क्लोज कर दूंगा बाय वाला एंड यहाँ पे मैं अगेन 2 स्ट्राइक्स वाला यहाँ पे बाय कर लूंगा, बिकॉज अगर मैं ऊपर नीचे कोई और स्ट्राइक लेता हूं तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नहीं होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे परफेक्ट 2 स्ट्राइक्स का ही बन रहा है, तो ये मैंने बाय कर लिया है। अब इस एग्जांपल को वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। जब तक मेरे ग्रीन टेंट में है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टारगेट का वेट करूंगा एंड जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एग्जैक्टली 9:35 8th ऑफ सितंबर मंडे का दिन, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन था 80,961 एंड अभी करंटली मार्केट 80,967 पे चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो मुझे वहां पे 2,700 रुपीज का लॉस हो सकता है, वो मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। इसीलिए मैं यहाँ पे पूरी अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैंने अपने एक लॉजिक के साथ डायरेक्शनल ट्रेड बनाई बट वो डायरेक्शन गलत साबित हुई मार्केट में, मार्केट रिवर्स हुई एंड वहां पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है जो हमें रिपीटेटिव साइकिल पे ट्रेड करते जाना है। काफी सिंपल ही स्ट्रैटेजी है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी सबसे पहले मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड इस स्ट्रैटेजी में अगर और कोई पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं आपके पास जिससे इसको हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको इसी का थोड़ा और एडवांस वर्जन चाहिए
यही सेम स्ट्रेटजी और दूसरे इंडेक्स में भी चाहिए, भले वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो हम मंथली भी देख सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर मैं इसकी और अलग अलग पार्ट्स बना दूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।